आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो हजारों साल पुराना है। हम बात कर रहे हैं द्वारका की, एक ऐसा पौराणिक शहर जहां सदियों पुरानी कहानियां और आज का विज्ञान दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। सोचिए, सोने का एक शहर जिसे खुद भगवान का घर माना जाता था, और फिर वो अचानक समंदर में समा गया। क्या ये सिर्फ एक कहानी है, या फिर इसके पीछे कोई ठोस सच्चाई छिपी हुई है? यही वो सवाल है जिसने दशकों से आर्कियोलॉजिस्ट को परेशान कर रखा है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें समय में काफी पीछे जाना होगा। इस पूरी कहानी की जड़ें हमें मिलती हैं महाभारत जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में, जहां द्वारका के बनने की पूरी कथा बताई गई है। इन ग्रंथों में एकदम साफ साफ लिखा है कि भगवान कृष्ण के धरती से जाने के बाद द्वारका का वो शानदार शहर समंदर में समा गया। मतलब एक बहुत ही ड्रामेटिक अंत था ये, और इसी अंत ने आने वाले समय में होने वाली खोज के लिए एक जमीन तैयार कर दी। और बस यहीं से चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सिर्फ एक कहानी ना हो? क्या हो अगर समंदर की गहराइयों में सच में कुछ सुराग इंतजार कर रहे हों? बस यही एक सवाल हमें कहानियों की दुनिया से निकालकर एक असली खोज की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है। और जानते हैं, इसी एक सवाल ने वैज्ञानिकों को समंदर की लहरों के नीचे झांकने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से शुरू हुई इस खोए हुए शहर की असल खोज, एक ऐसी रोमांचक आर्कियोलॉजिकल डिटेक्टिव स्टोरी जो आज भी चल रही है। देखिए, इस खोज का सफर कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि सदियों लंबा रहा है। कहानी शुरू हुई प्राचीन ग्रंथों से, लेकिन असली मोड़ आया 1983 और 1990 के बीच, जब एएसआई और एनआईओ ने पानी के नीचे पहली बड़ी खुदाई की। और अब 2025 में ये जांच ऑफिशियली फिर से शुरू हो चुकी है। तो सवाल ये है कि दशकों पहले जब गोताखोरों की पहली टीम समंदर की गहराइयों में उतरी, तो उन्हें आखिर मिला क्या? यकीन मानिए, जो सबूत सामने आए वो चौंकाने वाले थे। देखिए, जो सबूत मिले वो किसी छोटे मोटे गांव के नहीं थे। वहां किलेबंद नींव मिली, मतलब शहर के चारों तरफ सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी दीवारें थीं। वहां स्ट्रक्चर्ड पत्थर के ब्लॉक्स मिले, एक एडवांस्ड सिंचाई का सिस्टम मिला, और तो और ढेरों पत्थर के एंकर्स मिले। ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि ये एक बहुत ही प्लान्ड और डेवलप्ड शहर था। तो समझने वाली बात ये है कि ये कोई मामूली बस्ती नहीं थी। ये जो भी सबूत हैं, ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, एक वेल प्लान्ड शहर की तरफ इशारा करते हैं, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व में वजूद में था। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये टाइमलाइन हमारे ग्रंथों में बताई गए द्वारका की टाइमलाइन से काफी हद तक मैच करती है। लेकिन फिर लगभग 20 सालों तक ये पूरी खोज जैसे थम सी गई। वो खंडर समंदर की गहराइयों में वैसे ही पड़े रहे, मामला बिल्कुल ठंडा पड़ गया। पर अब ऐसा नहीं है। जी हाँ, वो अब का वक्त आ चुका है। 2 दशकों की उस लंबी खामोशी के बाद ये खोज फिर से शुरू हो चुकी है, और इस पुरानी कहानी में एक बिल्कुल नया और रोमांचक चैप्टर जुड़ने वाला है। साल है 2025। यही वो साल है जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने इस मिशन को फिर से शुरू करने का ऐलान किया और इस भूले बिसरे रहस्य में एक नई जान फूंक दी। इस नए मिशन को लीड कर रहे हैं प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी, और उनकी टीम का फोकस है गोमती क्रीक के पास वाले इलाकों पर, ताकि इस प्राचीन शहर के बारे में और भी ज्यादा जानकारी सामने लाई जा सके। तो इन सारी खोजों के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं? हम इस रहस्य के बिल्कुल सेंटर में हैं। एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुरानी कहानियां और आज के साइंटिफिक सबूत आमने सामने हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ है किंवदंती, जो एक शानदार सुनियोजित शहर की बात करती है जो समंदर में खो गया, और दूसरी तरफ है असल सबूत, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व की एक वैसी ही सुनियोजित किलेबंद बस्ती की तरफ इशारा करते हैं जो आज पानी के नीचे है। इन दोनों के बीच जो समानताएं हैं उन्हें नजरअंदाज करना वाकई बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, ये बात साफ कर देना जरूरी है कि अभी तक ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला है जो इन खंडरों को सीधे सीधे भगवान कृष्ण की द्वारका से जोड़ दे। लेकिन ये जो कनेक्शन है ये इतना मजबूत है कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो आखिर में द्वारका की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? पहली बात तो ये कि कभी-कभी पुरानी कहानियों और मिथकों में भी सच्चाई की एक चिंगारी छिपी हो सकती है।
दूसरी बात कि आज हमारे पास वो साइंस और टेक्नोलॉजी है जिससे हम उन कहानियों की तह तक जा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, द्वारका की कहानी खत्म नहीं हुई है। ये कोई बंद केस नहीं है, बल्कि एक लाइव इन्वेस्टिगेशन है जिसका अगला चैप्टर लिखा जाना अभी बाकी है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर द्वारका वाकई वहाँ है, तो सोचिए समंदर की गहराइयों में ऐसे और कितने खोए हुए इतिहास और कितने भुला दिए गए शहर हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।